Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. सेन जी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे। उनकी आज जयंती है। उनको भावांजलि अर्पित करके संयोग और सुयोग भी है कि पिछली बार 26 को, दूसरी बार 27 तारीख को शपथ थी, तो सरकार के भी 9 साल पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी डॉक्टर मंगल सेन जी के अंतिम समय में जब निकट थे तो उन्होंने उस समय कहा था कि अपनी संपूर्ण राजनीति अपनी करना, भारतीय जनता पार्टी की करना। उस समय शुरुआत भी की रामविलास शर्मा जी ने एक चुनाव जो है बीजेपी ने अकेले लड़ा एक तरह से 91 में, लेकिन उस समय उतना समर्थन हमको नहीं मिला। लेकिन 2014 में डॉक्टर मंगल सेन जी का वो सौपन पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पर हरियाणा में सरकार बनी और अभी दूसरी बार सरकार है गठबंधन के साथ। इन वर्षों में बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। अपने आप में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सपने आपने जवानी में देखे हों और अपने ही जीवन काल में, अपने ही प्रौढ़ अवस्था में उनको पूरा होता हुआ देखें। मुझे याद है छात्र जीवन में आर्टिकल 370 के खिलाफ धरने और 1990 का एक मार्च, कश्मीर मार्च, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में 91 में गए थे। एबीवीपी 90 में गई थी और उस समय मैं एबीवीपी का नेशनल सेक्रेटरी था। 4 दिन वहाँ मौलाना आज़ाद कॉलेज में टेम्परेरी जेल में रहे थे और बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के घर पे जाके झंडा सौंप के आए थे। इतने बड़े उस आंदोलन का हिस्सा रहे। उन 7-8 लोगों में मैं भी एक था जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के घर गए थे। उस समय के मैं कुछ स्मरण करूं तो नड्डा जी की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा जी थी, तावड़े जी की धर्मपत्नी वर्षा पवार थी। उस समय शादियां नहीं हुई थी। ये बनर्जी थी उस समय, मल्लिका बनर्जी, राजकुमार भाटिया, चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र में अभी मंत्री हैं। अपने ही समय में इसको टूटते हुए देखना अपने जीवन काल में। ऐसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन के भी हिस्सा रहे। गिरफ्तारी दी लखनऊ में। वो सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा। जागरण का अखबार एक दिन में कई बार छपते हुए देखा। लखनऊ के उसके संस्करण 4-4 पेज। और अपने ही समय में 22 जनवरी को मंदिर का शिलान्यास होते हुए, ये उद्घाटन होते हुए देखेंगे, शिलान्यास होते हुए देखा। इन्हीं 9 वर्षों में पंचायत मंत्री के नाते जहां हमने यहाँ से शुरुआत की थी कि घर में शौचालय बने, आपको याद होगा 4 शर्तों में एक शर्त थी और आज हर घर में शौचालय है। कोई लोटा बोतल लेके बाहर नहीं जाता। ग्राम गौरव पट्ट हमने हरियाणा में लगाए। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने देश भर में शिलापट्ट हरियाणा के सुंदर प्रयोग की आवर्ती पूरे देशव्यापी की। ईंधन को बदलते हुए हमने देखा। वो भी याद है जो कि अपने घर में रसोई गैस ओम प्रकाश कोहली जी की चिट्ठी से आई थी
और फिर हर घर में रसोई गैस पहुंचते हुए देखी। 1-1, 2-2 किलोमीटर से पानी घरों में कैसे 2-2 घड़े रख के आता था। हर घर में नल से जल पहुंचते हुए देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदलते हुए इन 9 वर्षों में देखा। आज बहुत सारी हमारी हरियाणा की सड़कें ऐसी हैं कि दुनिया की किसी भी सड़क मार्गों से उनकी तुलना हो सकती है या वो बेहतर हो सकती है। 152 डी की यात्रा का आनंद द्वारका एक्सप्रेस वे थोड़े दिन में शुरू होने वाला है। राजीव चौक से गुड़गांव से जयपुर जाने का रास्ता अपने सामने के एमपी को बनते हुए देखा। मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। एनसीआई हमारी समय में भूमि पूजन, हमारी समय में ढांचागत बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड से आधी से अधिक प्रदेश की आबादी को सुरक्षित होते हुए देखा। मुझे याद है मेरी बहुत फ़ोटो वायरल की गई कुर्ता उतारी हुई। उस समय गेहूं का भाव 1450 रुपये था। हमने 2100 की बात वहाँ लिखी थी एक, उसके आधार पर कि 1400 अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो 50% प्रॉफिट के साथ होना चाहिए। अपने ही समय में 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम बढ़े। स्वामीनाथन की सिफारिशें A2+FL के रूप में लागू हुई और जिसके कारण से इन 9 वर्षों में खेतों की आमदनी 40,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ी है। उस MSP से इस MSP तक की दोनों फसलों की यात्रा को अगर जोड़ लेंगे तो, दोनों फसलों में बढ़े हुए MSP की मात्रा को जोड़ लेंगे तो भावांतर भरपाई शुरू करने का अवसर मिला। शिक्षित पंचायतें प्रारंभ करने का अवसर मिला। गौ संरक्षण का बेहतरीन कानून इन्हीं दिनों में बनना, लागू होना, उसका आनंद मिला। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के बदलाव, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनते हुए देखा। दुनिया की फार्मेसी भारत बनी। हरियाणा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे जाते हुए हम सबके सामने ये बदलाव अपने सामने इन्हीं वर्षों में देखा। किसानों को जोखिम फ्री करने का एक सौपन था। मोदी जी की रेवाड़ी रैली में एक भाषण मैंने किया था, वो भी मेरा बहुत वायरल किया कि ओड़े पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे। और इस बात का आनंद है आज 11,600 करोड़ रुपये, 1100 करोड़ रुपये सालाना से ज़्यादा, 11,600 करोड़ रुपया इन 9 वर्षों में कंपनसेशन किसानों को मिला है। मैं कहूँगा कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं कि जिसमें हम ये कहीं अछूता रहा। इन 9 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने, भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़े बदलाव करने का प्रयास किया है। और उन बड़े बदलावों का ज़मीनी स्तर पर क्या असर है, ज़मीनी स्तर पर क्या परिवर्तन हुआ है, उसकी चर्चा आज 9 वर्षों के उपलक्ष्य में हमने की है। कल दायित्व दिया है कि सभी जिलों में भी इस विषय पर हमारे प्रमुख नेता प्रेस करेंगे। 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के बाद 4 लाख परिवारों को हम इस विषय में संपर्क करेंगे। 2 नवंबर को इसी के उपलक्ष्य में अमित शाह जी के आएंगे करनाल में और एक लाभार्थियों की एक बड़ी रैली होगी। इस तरह से 9 साल का ये उत्सव चलेगा। इसी बीच में 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी मेरा देश मेरी माटी के रूप में जो सर्व शहीद परिवारों से और हर गांव से जो एकत्रित की गई है, देश के हर मंडल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और उसके साथ एक एक कार्यकर्ता और उसको लेकर पहुंचेंगे। हरियाणा से भी 622
311 मंडल हैं वो पूछेंगे। और एक वार मेमोरियल जो बना है उसके साथ ही उसमें हर गांव की मिट्टी है, हर शहीद से जुड़ी हुई याद है। ऐसा एक आयोजन इन्हीं दिनों में होने वाला है। मैं कहूँगा कि एक ऐसी यात्रा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मिलन से 6,000 से अधिक गाँव में अब बिजली 24 घंटे जा रही है। और जो सौपन कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, ज्योतिबा फूले का था, दीनदयाल उपाध्याय जी का था, अंत्योदय का सपना आखिरी व्यक्ति तक चीज़ें पहुँची हैं। अब राजीव गांधी जी जैसा वाक्य कहने की अब आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। अब किसान सम्मान निधि आती है तो पूरी पहुँचती है। किसानों के फसलों के दाम अब आड़तियों के थ्रू नहीं जाते, अब सीधे जाते हैं, डायरेक्ट उनके खाते में पहुँचते हैं। बहुत ही कई बेहतरीन बदलाव इस सारे 9 वर्षों के समय में हुए हैं। और इसी समय में हमने जहां चंद्रयान को उतरते हुए, आदित्य एल1 को जाते हुए, G20 को सफल होते हुए, 20 को 21 होते हुए देखा, वहीं बहुत सारी चीज़ों में सरकार कैसे गुड गवर्नेंस में आगे बढ़े, राज्य सरकार इसके भिन्न भिन्न प्रयासों को सफल होते हुए इस समय में देखा है। तो ये 9 वर्षों की यात्रा मैं कहूँगा कि गजब की यात्रा है। अनेक इसमें पड़ाव हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते कि इसकी 9 उपलब्धियाँ हैं। इसकी इतनी उपलब्धियाँ हैं कि इसकी चर्चा कल मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रेस में की थी। लेकिन एक ज़मीन पर उतरा हुआ संगठन का कार्यकर्ता कैसे इसको देखता है, उसकी चर्चा मैंने आपसे की।